पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम जनकपुर था। ये गांव बहुत खुशहाल था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव का जमींदार बहुत जुल्मी और क्रूर था। सारे गांव वालों को अपना गुलाम समझता था। गांव के बहुत सारे लोगों ने उससे कर्जा ले रखा था। एक दिन जमींदार की पत्नी का हार चोरी हो जाता है। हाय, मैं मर गई। मेरा इतना महंगा सोने का हार चोरी हो गया। अजी, सुनते हो? जरा यहाँ आइए तो। मेरा इतना कीमती हार कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या बात कर रही हो भाग्यवान? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हारा हार चुराए? जिसने भी ये काम किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो लगता है रामू ने ही मेरा हार चुराया है। जब मैं हार कमरे में रखकर बाहर आई तो रामू ही हमारे कमरे की सफाई करने गया था। उस रामू की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक तो मैंने उस पर रहम खाकर अपने घर पर काम करने के लिए रखा। मेरे टुकड़े पर पलने वाला मेरी ही घर में चोरी करता है। आने दो उसे। तभी रामू वहां आ जाता है। आ गए तुम। तेरी हिम्मत कैसी हुई सेठानी का हार चुराने की? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा हार? मैंने कब चुराया? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी के बच्चे, रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूं। तू ऐसे नहीं मानेगा। जमींदार रामू को बुरी तरह से पीटने लगता है। छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। आप मुझ पर इतना तो भरोसा कीजिए मालिक। कामचोर कही के, तुम जैसे भिखारी को मुझे अपने घर में काम करने के लिए रखना ही नहीं चाहिए था। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। कल तक मुझे चुपचाप वो हार ला कर दो, वरना मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव के बाहर निकाल दूंगा। और दफा हो जाओ यहां से। काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। रामू जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हार उसने नहीं चुराया, लेकिन जमींदार उसकी एक भी नहीं मानता और उसे वहां से जाने को कहता है। रामू अपने घर चला जाता है। अजी, सुनते हो? मुझे मेरा हार मिल गया है। हमारे पलंग के नीचे ही पड़ा था। शायद मुझसे हार गिर गया होगा। आपने बेकार में ही रामू को बहुत पिट दिया। उस रामू की छोड़ो, तुम्हें हार मिल गया ना, यही बड़ी बात है। भले ही रामू ने चोरी नहीं की थी, लेकिन उसे ऐसा सबक मिला है कि वो कभी जिंदगी में वो हमारे घर चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। इन गांव वालों को मुझे अपने पैरों के नीचे ही रखना होगा, नहीं तो ये सिर पर चढ़ जाएंगे। मैं कल से रामू को काम पर बुला लेता हूं। आपने उसे बहुत मारा है और उसकी गलती भी नहीं थी। इतना सब होने के बाद क्या रामू काम पर आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? उसका बाप भी आएगा। उसकी जमीन तो मैंने ब्याज चढ़ा चढ़ाकर हड़प ली, और खाने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं है। यहां नहीं आएगा तो भूखा मर जाएगा। उसे आना ही पड़ेगा। हाजी, बुला लीजिए उसे। वैसे भी घर में बहुत सारा काम पड़ा है और रामू एक ऐसा आदमी है जो 2-3 आदमी का काम अकेले ही कर देता है। तुम सही कह रही हो, इसलिए तो मैंने उसे काम पर रखा है। इसमें मेरा ही फायदा है और उसकी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को सिर पर नहीं अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए, तभी ये काबू में रहते हैं। दूसरे दिन मोहन सिंह रामू को बुलाने भेजता है। थोड़ी देर में उसका आदमी भागता हुआ आता है। मालिक, वो रामू ने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहे हो? हाँ मालिक, ये सच है। अब क्या होगा जी? सारा इल्जाम तो आपके ऊपर आ जाएगा। सारे गांव वालों को पता चल गया होगा कि कल आपने उसे बहुत मारा था। आपके खिलाफ कोई शिकायत ना दर्ज करा दे। तुम चिंता मत करो रमा। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ जाकर ऐसा काम करे। सारे गांव वाले मेरे कर्ज में दबे हुए हैं। अगर किसी ने इतनी हिम्मत की, उसका हाल भी रामू की तरह होगा। गांव वाले भी जमींदार के डर से कुछ नहीं करते। कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे, रामू के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, सचमुच बहुत बुरा हुआ। बहुत मेहनती था रामू। 10 साल से जमींदार के यहाँ ईमानदारी की और जमींदार ने उसका ये फल दिया। मैंने सुना रामू पर चोरी का झूठ
झूठा आरोप लगाकर बहुत मारा पीटा गया। बेचारे को बेइज्जती सही नहीं गई, तो बेचारे ने परिवार के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। भाई ये खुदकुशी नहीं, ये खून है। रामू के परिवार का जमींदार ने खून किया है, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, जो गांव के सभी लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत था। सभी लोग मिलजुल कर इस कुएं से पानी लाते और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। एक दिन गांव के जमींदार अमर सिंह ने अपनी हवेली के बाहर एक बड़ा सा कुआं खुदवाया। यह कुआं गांव के कुएं से गहरा और बड़ा था। ठाकुर ने सोचा कि इस नए कुएं का पानी सिर्फ उनकी हवेली के लिए रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का पुराना कुआं सूखने लगा, क्योंकि ठाकुर के नए कुएं ने पानी का प्रवाह जारी रोक दिया था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि गांव में पानी का एकमात्र स्रोत कुआं था। गांव में कोई नदी या तालाब नहीं था। गांव में एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी साफ नहीं था। पानी के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। फिर सभी गांव के लोग ठाकुर के पास उसके कुएं से पानी मांगने के लिए गए। ठाकुर ने कहा, यह कुआं मेरा है, इसलिए इस कुएं में केवल मेरा अधिकार है। लेकिन तुम सबकी परेशानी को देखते हुए मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी देने के लिए तैयार हूं। गांव के लोग यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। हम सभी आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। परंतु पानी लेने से पहले मेरी एक शर्त है। तुम सभी को मेरे कुएं से पानी लेने के बदले में हर महीने अपनी फसल का 1/3 अनाज मुझे देना होगा। तभी तुम सब इस कुएं से पानी ले सकते हो। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। गांव के लोग गरीब थे और फसल का 1/3 अनाज देना उनके लिए असंभव था। लेकिन पानी की जरूरत इतनी बड़ी थी कि कुछ परिवारों ने ठाकुर की शर्त को स्वीकार कर लिया। वहीं कुछ लोग ठाकुर के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ थे। गांव के लोग ठाकुर के अन्यायपूर्ण फैसले से हताश हो गए। अगले दिन गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। यह कैसा अन्याय है? पानी तो सबका हक है। ठाकुर ने हमारे जीवन का आधार ही छीन लिया है। अगर अपनी फसल का 1/3 अनाज उसे दे देंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जानकी, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, ने कहा, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। ठाकुर ने हमें कमजोर समझा है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। लेकिन क्या करेंगे? ठाकुर के पास तो ताकत भी है और आदमी भी। अगर हम विरोध करेंगे तो वह पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। जानकी ने समझाते हुए कहा, हर ताकत का तोड़ होता है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी होगी। अगर हम सब मिलकर उसके पास जाएं और उसे समझाएं कि यह कुआं केवल उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का है, तो शायद वह मान जाए। चौपाल पर खड़े बूढ़े माधव काका ने कहा, जानकी ठीक कह रही है। अगर हम अपनी बात मजबूती से और एकजुट होकर कहें तो ठाकुर को सुनना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि अगर वह नहीं माना तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर ठाकुर से बात करेंगे। अगर वह नहीं मानता है तो हमें खुद एक नया कुआं खोदने की योजना बनानी होगी। गांव के पास जो पुराना तालाब है, उसके आसपास का इलाका उपयुक्त हो सकता है। सभी गांव वालों ने जानकी के सुझाव पर सहमति जताई। अगले दिन गांव के लोग ठाकुर की हवेली पहुंचे। उसने गांव के लोगों को अपनी हवेली में देखकर कहा, क्या हुआ गांव वालों? सुबह सुबह सब साथ ठाकुर मोहन सिंह की हवेली में कैसे आना हुआ? लगता है तुम सभी ने मेरी शर्त को मान लिया है। जानकी ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, हम यहाँ आपसे विनती करने आए हैं। गांव का कुआं सूख गया है और पानी के बिना हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आपके कुएं से पानी लेना हमारी मजबूरी है। आपसे अनुरोध है कि इस कुएं को सबके लिए खोल दें। ठाकुर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम लोग सोचते हो कि मैं अपना कुआं तुम्हारे लिए मुफ्त में खोल दूं। शायद तुम सब भूल रहे हो कि यह कुआं ठाकुर मोहन सिंह का है और ठाकुर मोहन सिंह बिना फायदे के कुछ नहीं करता। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी ही होगी।
जानकी ने कहा, पानी प्रकृति का उपहार है। इसे किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम खुद एक नया कुआं खोद लेंगे। लेकिन याद रखिए, गांव की भलाई के खिलाफ जाना आपको भारी पड़ेगा। ठाकुर को जानकी की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो। मैं भी तो देखूं तुम गरीब गांव वाले क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरे कुएं का पानी तुम लोगों को मुफ्त में कभी नहीं मिलेगा। गांव के लोग ठाकुर की हवेली से लौट जाते हैं। जानकी ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, ठाकुर ने हमें पानी देने से ठुकरा दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कल से हम अपने नए कुएं की खुदाई शुरू करेंगे। यह काम कठिन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग दा और तसला लेकर इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर नए कुएं की खुदाई शुरू कर दी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने अपना योगदान दिया। गांव का माहौल मेहनत और उम्मीद से भर गया। जब यह खबर ठाकुर तक पहुंची तो उसने सोचा, अगर यह लोग अपना कुआं खोद लेंगे तो मेरी ताकत और डर खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ठाकुर मोहन सिंह ने अपने आदमी से कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। उन्हें सबक सिखाना होगा। जाओ, वहां जाकर काम रुकवा दो। कोई भी मेरे सामने सिर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ठाकुर के आदमी तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ तुम सब, यहां खुदाई बंद करो। ठाकुर साहब ने मना किया है। जो इस आदेश के खिलाफ जाएगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जानकी ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी का हक नहीं छीन रहे। यह जमीन गांव की है और हम यहाँ अपना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तुम हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं रखते। अगर तुमने खुदाई नहीं रोकी तो हम सब पर लाठियां चलाएंगे। सोच लो। हमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। अगर लाठी चलानी है तो चलाओ, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमें हिंसा नहीं चाहिए। अगर ठाकुर साहब को लगता है कि हमें डराया धमकाया जा सकता है तो वह गलत है। हम अपने काम पर डटे रहेंगे। ठाकुर के आदमी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों वहां से लौट गए और जाकर ठाकुर को बताया, ठाकुर साहब, ये लोग हमारी बात नहीं माने। गांव वाले बहुत एकजुट है। सबने काम रोकने से इनकार कर दिया है। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, अगर यह लोग खुदाई करेंगे तो मैं इनकी सारी फसल नष्ट करवा दूंगा। बिना पानी और अनाज के इन्हें अपने घुटनों पर ला दूंगा। लोगों को ठाकुर की धमकी के बारे में पता चला तो एक बार फिर चौपाल पर बैठक हुई। गांव वालों, ठाकुर अब हमारी मेहनत और फसलों पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह हमें कमजोर करने की उसकी कोशिश है। लेकिन अगर हम एकजुट रहे और हिम्मत न हारे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी। जानकी ठीक कहती है। अगर मोहन सिंह हमारी फसलें नष्ट करवा देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें अपनी फसल और नए कुएं दोनों की रक्षा करनी होगी। ठाकुर को रोकने के लिए हमें अपने खेतों की पहरेदारी करनी होगी। दिन में और रात में कुछ लोग हमारी फसल और कुएं की खुदाई पर नजर रखेंगे। इसके अलावा हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचा चाहिए। ठाकुर के अत्याचार की शिकायत जिला मुख्यालय में करनी होगी। यही नहीं, हमें रामू की आत्महत्या की सच्चाई पर से भी पर्दा उठाना होगा। बेचारे रामू को ठाकुर ने ही आत्महत्या करने पर मजबूर किया था, नहीं तो आज रामू जीवित होता। लेकिन क्या सरकार हमारी सुनेगी? ठाकुर मोहन सिंह के पास पैसे और रसूख की ताकत है। हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से लड़नी होगी। अगर हम सब एक साथ अपनी बात रखें तो हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। सभी ने जानकी की बात का समर्थन किया। अगले दिन गांव के कुछ समझदार लोग सरकारी कार्यालय गए और ठाकुर मोहन सिंह की हरकतों की शिकायत दर्ज करवाई। इस बीच गांव में पहरेदारी शुरू हो गई। हर रात 4 लोग फसलों और कुएं की खुदाई पर नजर रखते थे। ठाकुर मोहन सिंह को जब पता चला कि गांव वालों ने सरकारी शिकायत दर्ज करवाई है
तो वह आग बबूला हो गया और अपने आदमी से कहा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखें, रंगा और बिल्ला, कल रात इनकी फसलों में आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूं कि यह बिना खाने और पानी के कब तक टिकते हैं। उसी रात ठाकुर के कारिंदे छुपकर फसलों में आग लगाने पहुंचे, लेकिन पहरेदारी कर रहे लोगों ने उन्हें देख लिया। शोर मच गया और बाहर पूरा गांव लाठियां और मशाले लेकर खेतों की ओर दौड़ा। जानकी ने जोर से आवाज लगाई, सब ध्यान से, हमें हिंसा नहीं करनी है, बस इन्हें रोकना है। सबको मिलकर घेर लो। गांव वालों संख्या देखकर कारिंदे घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जानकी ने आदेश दिया, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हम अपना न्याय खुद नहीं करेंगे, कानून को अपना काम करने दो। अगले दिन गांव वालों ने मोहन सिंह के आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं और कानून का सहारा ले रहे हैं। उधर जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव का दौरा किया। अधिकारी ने कहा, आपकी शिकायत सुनी है। ठाकुर मोहन सिंह का कुआं निजी संपत्ति हो सकता है, लेकिन वह फसलें नष्ट करने या किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता। हम इस मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इस बीच गांव वालों ने अपने कुएं की खुदाई जारी रखी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद पानी निकल। ये हमारी एकता और मेहनत की जीत है। हमने ठाकुर के डर से ऊपर उठकर अपने हक के लिए संघर्ष किया। अब हम हमेशा ये याद रखें कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठाकुर मोहन सिंह को मजबूरन हार माननी पड़ी। गांव वालों की एकता और कानूनी लड़ाई से जमींदार की ताकत और डर का अंत कर दिया और रामू के लिए मजबूर करने के लिए पुलिस पकड़ कर ले गई। अब गांव के लोग नए कुएं से पानी लेकर सुख शांति से अपना जीवन जीने लगे।